नमस्कार। आज हम धर्म अध्यात्म विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मूल विषय है हमारा वैकुंठ चतुर्दशी। ऐसा मानते हैं कि चतुर्दशी जो वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास में आती है, कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले आती है। और ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर स्वयं वैकुंठ में पधारते हैं। भारतीय परंपराओं में एकादशी का बहुत ही महत्व माना जाता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी होती है और अधिक मास की 2 और जुड़ जाए तो 26 एकादशी मानी जाती है। तो एकादशी जिसको हम बोलते हैं देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी जो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भक्ति से प्रेरित है, और एकादशी एक तरह से वैकुंठ का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो एकादशी का व्रत हर जीवन में, चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो, सभी को करना चाहिए। और वैकुंठ चतुर्दशी जिस प्रकार हम भगवान हरिहर का मिलन मानते हैं, उसी प्रकार से देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करते हैं और देव सो जाते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि देव सो जाते हैं। तो देव सोना एक तरह की एक प्रक्रिया है जो चतुर्मास की प्रक्रिया कहलाती है। और चतुर्मास में विशेष करके जैसे ही चतुर्मास प्रारंभ होता है और देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु सत्ता सौंपते हैं, संसार की सत्ता भगवान शिव के हाथ में सौंपते हैं। और ऐसा मान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी से देव सो जाते हैं। लेकिन देव की एक प्रक्रिया होती है कि ऐसा मानते हैं कि राजा बलि की सेवा में भगवान विष्णु चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, उस दिन भगवती लक्ष्मी बलि को जहाँ पर रक्षाबंधन करती है। इस प्रकार से ये परंपरा चली आती है। साथ में भगवान शिव का पूरा मासिक जो मास रहता है, श्रावण मास कहलाता है, जिसमें भगवान शिव शंकर की अभ्यर्थना होती है, पूजन अभिषेक और जागरण अनेकों प्रकार के प्रयोजन होते हैं। उसके बाद भाद्र मास शुरू हो जाता है। भाद्र मास में भगवान कृष्ण की लीलाएं, जन्माष्टमी और अनेक प्रकार के, जैसे ऋषि पंचमी है, हरतालिका तीज, अनेक प्रकार के व्रत पर्व त्योहार अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होते हैं। तो ये जो चतुर्मास जो कहलाता है, चतुर्मास में मुख्य रूप से धर्म अध्यात्म जप तप अनुष्ठान आदि दैविक कर्म होते हैं। इसमें मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे विवाह कर्म हुआ, मुंडन संस्कार हुआ या अनेकों प्रकार के यज्ञोपवीत संस्कार, इस प्रकार के कर्म वर्जित रहते हैं। लेकिन जब तप अनुष्ठान दान धर्म के सारे कर्म इन चतुर्मास में किए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जब पृथ्वी जिस प्रकार वृष्टि का आगमन होता है, उसी प्रकार से कई संत ऐसे होते हैं जो चतुर्मास में बिल्कुल भगवती की या भगवान की आराधना में लग जाते हैं। चतुर्मास जो है पुण्य काल माना जाता है। इस समय जब हम अभ्यर्थना करते हैं, आराधना करते हैं, जब तप अनुष्ठान करते हैं, तो वो चतुर्मास का किया हुआ संचित कर्म पूरे वर्ष भर उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। कई प्रकार की सिद्धियां भी इसी समय प्राप्त की जाती है। उसके बाद हमारा पितृ पर्व आ जाता है। 16 दिन का जो हम कहते हैं 16 दिन का श्राद्ध आ जाता है। ये चतुर्मास में 16 दिन का श्राद्ध भी आता है। तो श्राद्ध भी इस चतुर्मास की एक प्रक्रिया है। श्राद्ध में ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल निकट आ जाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि भगवान के जो देवता जो होते हैं, देवताओं का विश्व देवा होते हैं, वहां पर पितरों का वास होता है, या पितृ इस समय वहां पर वास करते हैं। और पृथ्वी और चंद्रमा निकट आने से पितरों को दिया हुआ कर्म या पितरों के निमित्त तर्पण जब तप किया जाए, दान किया जाए या उनके लिए श्राद्ध किया जाए, उनको तत्काल प्राप्त होता है। उसके बाद नवरात्रि का पर्व आ जाता है। इस प्रकार से चतुर्मास जो है, जिस तरह से हम कहते हैं कि मांगलिक कर्म वहां पर वर्जित है और सत्ता जो है भगवान शिव के हाथ में आ जाती है, और वो चतुर्मास जब पूर्ण होने को आता है तो देव उठनी एकादशी का प्रबोधन होता है। और देव उठनी एकादशी के तुरंत बाद वैकुंठ चतुर्दशी का आगमन होता है। और वही सत्ता जो भगवान विष्णु ने शिव को सौंपी थी, वही शिव वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आकर के सत्ता हस्तांतरण करते हुए वही सत्ता देश की, संसार की जो सत्ता है, भगवान विष्णु के हाथ में वैकुंठ में जाकर के वापस सौंप देते हैं। भगवान शंकर अपनी जो चतुर्मास का जो कर्म था, जिसमें अपन कहते हैं कि देवशयनी एकादशी होती है, देव सो जाते हैं, या देवशयनी एकादशी पे जो सत्ता हस्तांतरण हुआ था, भगवान शिव को जो सत्ता सौंपी गई थी देश की, उसी प्रकार से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर विष्णु के धाम को पधारते हैं, वैकुंठ के धाम को पधारते हैं। और वहां पर जाकर भगवान शिव जो स्वयं कल्याणकारी है, संसार के कल्याण कारक है और सृजनकार है, ब्रह्मा और सृष्टि के संचालक है भगवान विष्णु। तो त्रिदेव का जो संयुक्त संयोजन होता है देश में, ये भारतीय संस्कृति में, परंपरा में, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान शंकर सत्ता हस्तांतरण करते हुए भगवान विष्णु को चाबी सौंपते हैं। आप जानते हैं कि परंपरा में उज्जैन महानगरी का भी एक विशिष्ट महत्व है।
उसमें भी आप देखेंगे तो भगवान महाकाल की सवारी निकलती है और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान सवारी जो है गोपाल मंदिर जाती है और वहां पर भगवान कृष्ण को, गोपाल को सत्ता सौंपी जाती है। तो इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान हरि और हर का मिलन होता है। और ऐसा मानते हैं, शास्त्रों में भी लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शंकर को कभी तुलसी नहीं चढ़ा सकते, भगवान विष्णु को बिलपत्र नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हरि हर मिलन जिस दिन होगा, वैकुंठ पे भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है, उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर को तुलसी की मंजरी अर्पित की जाती है और दूसरी तरफ भगवान विष्णु को बिल्वपत्र अर्पण किया जाता है। जिस प्रकार परंपरा में, धार्मिक पुराणों में, वेदों में अलग अलग प्रकार से भगवान विष्णु और शिव को एक ही माना है। जिस प्रकार हम राम रामेश्वर कहते हैं, उसी प्रकार से विष्णु हरिहर मिलन, हर और हरि का मिलन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन माना जाता है। तो इस तरह से भारतीय मान्यता के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शंकर का तुलसी की मंजरी से अर्चन करता है या भगवान विष्णु का बिल्वपत्र से पूजन अर्चन, पंचोपचार, षोडशोपचार या दशोपचार विधि से पूजा अर्चन करता है, वो निश्चित तौर पर वैकुंठ की प्राप्ति करता है। या वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया हुआ कर्म, अच्छा कर्म, संचित दान, धर्म, अध्यात्म, जप, तप, अनुष्ठान जो भी किया जाए वो निश्चित वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व अपने आप में धार्मिक परंपराओं में बहुत ही अनुपम और अद्वितीय माना गया है। धर्म, अध्यात्म, वास्तु, ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कार, धरोहर, इन सब चीजों को, पुरानी विद्याओं को, पुराने संस्कारों को, पुराने धर्म को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य सर्वमंगलम चैनल कर रहा है वो धन्यवाद का पात्र है। मैं उस कार्य के लिए पूरी टीम को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।